ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਥਕਾਨ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾਮਣ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ 30 ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾयदा ਹੋਇਆ ਕमेंट करके जरूर दस्यो। इस पत्ते के सेवन से इंसानी गतिविधि को एक अलग स्तर तक ले जाया जा सकता है। अगर आप इसे पानी में, शांत पानी में डालते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ जाएगा और उत्तर की ओर इशारा करेगा। इस पत्ते में सबसे ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को सोखने की क्षमता होती है और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके बोध को भी। इसे कभी भी लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए क्योंकि पत्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रीढ़ है। अगर आपके पास आम का पेड़ हो आसपास में तो रोजाना 2-3 ताजे आम के पत्ते खाइए। जब वो ऐसे गुलाबी रंग के होते हैं तब ये खाने में अच्छे लगते हैं, जब वो हरे होते हैं तब चबाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप खा सकते हैं। ये आपके दांतों के लिए अच्छा है और सबसे बढ़कर ये आपकी इम्यूनिटी को काफी हद तक बढ़ा देगा। हर रोज एक आम का पत्ता मतलब मजबूत इम्यूनिटी महामारी के इस मौसम में अभी सबसे बड़े गुणों में से एक है, इसलिए हर रोज सिर्फ एक पत्ता खाकर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। इसे साबुन से मत धोइए, बस खा लीजिए। हो सकता है आप में से कई लोगों को यह पता ना हो कि पान का पत्ता क्या होता है। भारत में इसका बहुत महत्व है। यह बहुत अच्छा पाचक है। यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आपने अपने खाने में कुछ विषैला खा लिया है तो यह उसको निष्क्रिय कर देता है। कोई भी अम्लीय जहर बेअसर हो जाता है। कोबरा का जहर भी, ये उसको कुछ हद तक निष्क्रिय कर सकता है, कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से रोक देगा, लेकिन यह कई पहलुओं को कम कर देता है। इसलिए खाने के अंत में लोग इस वेथलाई या विलेडेले या तांबुल का सेवन करते हैं कि इस पत्ते के सेवन से मानव गतिविधि को दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। और यह पत्ता तभी काम करता है जब इसका तना कम से कम 1 इंच का हो। अगर आप इसे ज्यादा पास से काट देते हैं तो इसमें वो बात नहीं रहती। ये पत्ता, मुझे पता है कि लगभग किसी भी पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये विशेष पत्ता अगर आप इसे पानी पर रखते हैं तो इसका तना हमेशा उत्तर की ओर रहेगा। आप ये जानते हैं, अगर आप इसे पानी में, शांत पानी में डालते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ जाएगा और उत्तर की ओर इशारा करेगा। इसलिए अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपके पास एक पान का पत्ता है तो आप इसे वहां पानी में डाल दें। यह आपको दिखाता है कि उत्तर किस ओर है। एक बार आप उत्तर दिशा जान गए तो बाकी सभी दिशाएं आप जान लेंगे, मुझे उम्मीद है। पान का पत्ता और बोध आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल उत्तेजक, बल्कि तंत्रिका उत्तेजक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी नसें हल्की इस तरह हो जाएंगी, तो आपकी न्यूरोलॉजिकल जटिलता और न्यूरोलॉजिकल गतिविधि और आपका बोध सीधी तरह संबंधित हैं। किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में एक इंसान चीजों को समझने में ज्यादा सूक्ष्म इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। दरअसल बाकी किसी भी प्राणी की तुलना में आपको बेहतर सुनना चाहिए, आपको बेहतर देखना चाहिए, आपको बेहतर सूंघना चाहिए, लेकिन शहरों में रहते हुए ये चीजें नीचे आ गई हैं। अगर आप प्रकृति में रहते होते तो ये चीजें बहुत ही सतर्क होती। बस यूं ही आप ज्यादातर प्राणियों से सूंघने, देखने, सुनने, हर चीज में कई ज्यादा बेहतर होते, मगर ये नीचे आ गई हैं क्योंकि शहरी समाज में रहने पर देखने वाली, सुनने वाली और सूंघने वाली सभी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
उस वजह से ये एक तरह से कम होती चली गईं। वरना अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में रहता है तो उसकी पांचों इंद्रियां उच्चतम स्तर की होती हैं। क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उस पर थोड़े से उछाल से आप स्वाभाविक ही समझने लगते हैं। इसलिए बोध के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें हमेशा एक पान का पत्ता होता है। वेथलाई निश्चित ही वहां होगा। इसलिए देवी, हनुमान और कई दूसरे देवी देवताओं को हमेशा इस विशेष पत्ते से ढका जाता है और फिर इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अब पान सुपारी या खासकर पान का पत्ता इसे बढ़ाता है। इसलिए देवी से जुड़ी कोई भी चीज हमेशा इससे संबंधित होती है। यह अजीब है, आप जानते हैं, क्योंकि कई भारतीय इस पर लड़ते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ये क्या है। इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें ये पत्ता देवी की ओर करके रखना चाहिए। नहीं, हमेशा तना देवी की ओर रखें। ऐसा लगता है जैसे ये आपको भेंट किया गया है, लेकिन ये ऐसा ही है, ये आपके लिए है। क्योंकि पान के पत्ते का तना चीजों का बोध करने में सक्षम होता है। सुपारी यानी बीटल और इस पत्ते का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, इसलिए अंग्रेज इसे बीटल लीफ कहने लगे। ये बीटल लीफ नहीं, ये पान का पत्ता है, सुपारी अलग है। तो किसी भी दूसरे पत्ते की तुलना में इस पत्ते में प्रति वर्ग इंच सबसे ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को सोखने की क्षमता होती है। इसलिए यह सिर्फ छाया में ही उगता है। यह सूरज की रोशनी नहीं ले सकता क्योंकि यह बहुत ज्यादा सोखता है। तो सोखने की इस क्षमता के कारण विशेष रूप से इसका तना इतना संवेदनशील होता है कि यह बोध का स्रोत बन जाता है और ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके बोध को भी। और अगर ये देवी के संपर्क में है, यानी इसका तना देवी की ओर है, तो ये देवी के जो भी गुण हैं ये उन्हें भी सोख लेता है और तब आप इसे अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं। यही उद्देश्य है। या फिर लोग इसे यूं ही अपने शरीर पर लगा लेते हैं। कुछ लोग इसे अपने मणिपूरक या अनाहत या विशुद्धि में लगाते हैं। ये चीजें ना करें क्योंकि इसके लिए खास तैयारी की आवश्यकता होती है। लेकिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, हर दिन नहीं, कभी कभार अगर आप चाहें आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये निश्चित ही आप देखेंगे कि थोड़ा उछाल लाएगा। ये उत्तेजक है, पर कॉफी या चाय की तरह नहीं। ये उतना ज्यादा तेज नहीं है, पर यह काम करता है। अगर आप भारी खाना खाते हैं और उसके बाद पान का पत्ता खाते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपको सोने नहीं देगा, लेकिन आप ज्यादा उत्तेजक महसूस नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हल्की सक्रियता आती है, तो इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। और पान के पत्ते की यह भी एक परंपरा है, इसे कभी भी लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि पान के पत्ते की रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इसे लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए। अगर आप इसे बांटना चाहते हैं, अगर आपका पत्ता इस तरह है तो आपको इसे इस तरह से काटना चाहिए, लेकिन इसे इस तरह कभी ना काटें। पत्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रीढ़ है। इसलिए अगर आप इसे किसी के साथ बांटते हैं तो उन्हें भी तने का टुकड़ा मिलना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे फाड़ते हैं तब या तो ये आपको मिलेगा या उन्हें, दोनों को नहीं मिल पाएगा। तो जब आप इसे इस तरह आधा करेंगे तब एक तरह से रीढ़ या तना दोनों को मिलेगा। तो यही वजह है कि पान का पत्ता और देवी बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों बोध के लिए हैं, दोनों ही मानवीय बोध को बढ़ाने के लिए हैं।